Hello students, welcome back on my YouTube channel आप इंग्लिश क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप हेल्दी होंगे एंड फाइन होंगे और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि और भी स्टूडेंट्स जुड़ें, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि कुछ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और कुछ चैनल की जैसे आप वीडियो देख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आप चलो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक काम और भी करना होता है, जैसे लाइक करना है, कमेंट करना है। ये भी चीज़ आप करते रहें समय समय पर। इससे क्या है कि टीचर्स का यानी कि हमारा भी मोटिवेशन होता है, हमारा भी एक्साइटमेंट बढ़ता है कुछ और अधिक पढ़ाने का, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाने का, क्योंकि एक टीचर को स्टूडेंट ही सपोर्ट करता है और स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स देंगे तो टीचर का भी मोटिवेशन और अच्छा हो जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ता है। तो जो स्टूडेंट्स सपोर्ट करेंगे टीचर को तो उसमें उनका ही बेनिफिट है कि टीचर को खुशी होगी कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो जैसा पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आपका ही बेनिफिट है कि आपको स्टडी हो रही है, घर बैठे स्टडी हो रही है आपकी। तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो उसे लाइक करें, कुछ कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनसे भी कहें कि यूट्यूब चैनल पर जुड़ें। तो इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी, स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ती जाएगी तो हमारा भी एक्साइटमेंट बढ़ता जाएगा पढ़ाने का। तो उससे एक अच्छी फीलिंग होती है कि चलो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप क्लास रेगुलर लेते रहें, वीडियो देखते रहें और मैं आपको ज़रूर वीडियो सेंड करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। तो देखते हैं आज का टॉपिक। आज का नया टॉपिक है, उसमें इससे पहली वाली वीडियो में बता दिया था मैंने आर्टिकल वाला, जैसे आर्टिकल पर चल रहे थे हम, आर्टिकल के बारे में बता दिया था उस दिन मैंने। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट में एन होते हैं और डेफिनिट में द होता है, तो उनके बारे में बता दिए मैंने। तो इसमें आगे चलते हैं आपका यूज ऑफ एन। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है एन में, तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। तो आज देखते हैं यूज ऑफ एन। तो यूज ऑफ एन आप देख रहे होंगे, यूज ऑफ एन। तो इसमें कुछ ऐसे आते हैं वोवेल्स, कॉन्सोनेंट भी यूज़ करते हैं हम, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जिनमें से 5 वोवेल्स यानी कि कौन से, ए ई आई ओ यू, जिनमें से 5 वोवेल्स ए ई आई ओ यू होते हैं आई होप यू नो वेल। होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट, 21 कॉन्सोनेंट्स
अच्छा, कॉन्सोनेंट में 21 में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे बी है, सी है, डी है, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इस तरह से 21 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं क्योंकि हमें इनकी सपोर्ट से ही समझना है, यूज ऑफ एन। अच्छा, हिंदी अल्फ़ाबेट में और देख लेते हैं क्योंकि हमें उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आइए हम बात करते हैं जैसे कुछ हिंदी अल्फ़ाबेट की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। हिंदी अल्फ़ाबेट्स में 11 वोवेल्स होते हैं। हिंदी अल्फ़ाबेट में 11 वोवेल्स होते हैं तथा 11 वोवेल्स जैसे छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। काउंट करें कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 वोवेल्स होते हैं तथा 33 कॉन्सोनेंट, यानी 33 कॉन्सोनेंट्स जैसे का, खा, ग से शुरू आ तक कॉन्सोनेंट होते हैं। इनके बारे में इसलिए बताया क्योंकि हमें इनका भी प्रयोग करना, हमें इनकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। हिंदी अल्फ़ाबेट में 11 वोवेल्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है तथा 33 कॉन्सोनेंट होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ये क ख ग से लेकर हा तक होते हैं। ओके, अच्छा, तो ये तो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ये हिंदी अल्फ़ाबेट के बारे में बात हो गई। तो आगे चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट है इसमें, रूल नंबर फर्स्ट है यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तथा फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मैंने बता दिए हैं आपको, यानी कि इनका ध्यान रखो, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर जो भी लेटर आए वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो
कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड भी, फर्स्ट जो साउंड हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ड का, वो साउंड प्रोनाउंसिएशन करते हैं, फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए। एज, लुक एट द बोर्ड प्लीज। एज बॉय ले लेते हैं, बॉय। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे हम, साउंड देखेंगे तो इसका हो जाएगा बॉय। तो इसमें आपने देखा पहला जो साउंड आ रहा है वह का से हा के बीच आ रहा है, का से हा के बीच, बॉय, बॉय बोला जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या लगा देंगे? ए, अ बॉय। और भी जैसे कैट ले लेते हैं, कैट। अब कैट का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका कैट, कैट। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो फर्स्ट साउंड निकल रहा है वह का से निकल रहा है, कैट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ए। और का से शुरू हो रहा है तो ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। अच्छा, और भी लेते हैं जैसे चेयर, चेयर ले लेते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका हो जाएगा चेयर। तो इसका फर्स्ट साउंड क्या निकल रहा है? चा से। और चा कहाँ है? का और ह के बीच में। ओके, का ह के बीच में है तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? ए। अच्छा, और भी जैसे गर्ल, GIRL, गर्ल ले लेते हैं, गर्ल। तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन करो आप, तो फर्स्ट साउंड में गा आ रहा है, गा। और ये का से हा के बीच में ही है तो इससे पहले भी हम ए का यूज करेंगे। किसका करेंगे? ए का यूज करेंगे। ओके, और भी जैसे एक आध देख लो, जैसे पेन, पेन होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम तो पेन हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट साउंड पा से निकल रहा है, किससे निकल रहा है? पा से, पा से निकल रहा है। तो पा कहाँ है? हमारा कॉन्सोनेंट है, पा के वोवेल है, तो पा से हा के बीच में आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। तो हम क्या लगाएंगे? ए का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट आ रहा है और फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए का। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 लगाएंगे इसमें, यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, लेकिन फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर अ, आ, ई, etc, ओ, से हो तो इससे पहले एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। क्यों? देखो, यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, लेकिन फर्स्ट साउंड जो हम उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो हिंदी के स्वर मैंने आपको बताए हैं। हिंदी के स्वर 11 होते हैं और ये छोटे आ से लेकर बड़े ओ तक होते हैं। तो इनमें से किसी के आवाज आती है, साउंड निकलता है तो हम उससे पहले एन का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्ट ले लेते हैं, HONEST, ऑनेस्ट मैन। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, AEIOU को छोड़कर बाकी के जितने लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें H क्या है, कॉन्सोनेंट है। और इसका लेकिन हम साउंड करेंगे तो इसका साउंड हो जाता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, क्या बताया मैंने, एन, ऑनेस्ट मैन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे जैसे HEIR। अच्छा, इसका भी पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड का निकालेंगे हम, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका हो जाता है एर। क्या बोलते हैं इसको हम, एर। अच्छा, एर, तो आपने देखा कि पहला लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड बड़ी ए आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है, बड़ी ए। हिंदी के स्वर में आ रही है बड़ी ए, आ से बड़े ओ तक के बीच आ रही है, तो ये वोवेल है, तो वोवेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन आ जाएगी, एन, एर। एर का मीन्स क्या होता है, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, यानी कि आप अपने पेरेंट्स की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, वो उत्तराधिकारी होता है, एन, एर। और भी होते हैं जैसे आवर, क्या होता है, आवर। तो इसका भी हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन करने पर आ रहा है, आवर। ओके, फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट ही है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, एन का। हाँ, ओके। अच्छा, इसमें आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं, जैसे रूल नंबर 3। यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर, जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल हो तथा फर्स्ट साउंड भी वोवेल हो तो उससे पहले एन लगाते हैं, लेट्स सी एग्जाम्पल, जैसे आउल ले लेते हैं, आउल। तो इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, साउंड निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा आउल। बड़े आ का साउंड आ रहा है, तो ये आपका वहीं हिंदी के स्वर में जाएंगे, तो स्टार्टिंग में ही है, तो इससे पहले हम एन का यूज़ कर देंगे। इसका पहला लेटर भी वोवेल आ रहा है। और भी जैसे इंडियन बॉय, तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन करिए आप, साउंड निकालिए, तो इंडियन ई आ रहा है, और फर्स्ट लेटर भी वोवेल है, तो डेफिनेट एन का यूज करेंगे। और भी जैसे एप्पल ले लो, एप्पल, इसका भी प्रोनाउंसिएशन कर लो आप, एप्पल। तो इससे भी पहले हम एन का यूज करेंगे, फर्स्ट लेटर वोवेल आ रहा है,
और साउंड भी वोवेल ही आ रहा है, ठीक है, इसलिए। और भी जैसे अम्ब्रेला, UMBRELLA, इसका साउंड निकालिए, अम्ब्रेला। तो इसका साउंड भी अ से शुरू हो रहा है और फर्स्ट लेटर भी क्या है, वोवेल है, अम्ब्रेला हो गया। ओके, तो इस तरह से आपने देखा एन का यूज यहाँ पे हुआ, तो फर्स्ट लेटर वोवेल है और इसका साउंड भी वोवेल आ रहा है सभी में, तो हम एन का यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट रूल देखेंगे इसमें। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 है, जैसे यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या, फर्स्ट लेटर वोवेल हो, लेकिन फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उससे पहले वोवेल हो, लेकिन फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट हो, तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। तो उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ए का। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसका साउंड निकालेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा यूरोपियन। इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया आपका यूरोपियन। तो फर्स्ट लेटर इसका क्या है, वोवेल है, लेकिन फर्स्ट साउंड इसका किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है। फर्स्ट साउंड इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है जो का से हा के बीच वाले अक्षरों में हो रहा है या आ रहा है, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का। ओके, अच्छा, इसमें और भी है, जैसे यूनिवर्सिटी, इसका भी हम सामने डालेंगे, यूनिवर्सिटी। तो भले ही इसका फर्स्ट लेटर वोवेल है, फर्स्ट लेटर क्या है, वोवेल, लेकिन साउंड पे नोटिस करना है। कोई भी जब भी हमें एयर का यूज करना है तो मोस्टली साउंड पर डिपेंड करता है, एयर का यूज किस पर डिपेंड करता है, साउंड पर। साउंड को पहचानो, अगर वोवेल साउंड आ रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, भले ही वोवेल आ रहा है लेटर इसमें, लेकिन हम ए का प्रयोग करेंगे, यूनिवर्सिटी। और भी जैसे वन वे टिकट, अब इसका साउंड निकाल रहे हैं आप, वन वे टिकट, तो इसका साउंड निकालिए, वन, वह आ रहा है, का से और हा के बीच में आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट हुआ, भले इसका पहला लेटर वोवेल है, फिर भी हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो अ वन वे टिकट। ओके, और जैसे वन आयड मैन, तो इसमें भी इसी तरह का साउंड हो रहा है,
प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम ए का यूज करेंगे और वन आइड मैन। और भी जैसे यूनिक, UNIQU, यूनिक ड्रेस, यूनिक ड्रेस। तो इसका भी साउंड निकालो आप, तो क्या निकलेगा, या से यूनिक। तो इससे भी पहले भी हम ए का यूज करेंगे, भले ही फर्स्ट लेटर साउंड वो वोवेल है, लेकिन साउंड इसका कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इससे पहले ए का यूज करेंगे। ओके, इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट लेटर वोवेल आ रहा है, फिर भी हम ए का यूज कर रहे हैं, इसमें भी वोवेल आ रहा है, फिर भी हम ए का यूज कर रहे हैं। बस तो आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि एन का यूज किस पर डिपेंड करता है, साउंड पे। और कॉन्सोनेंट से साउंड हो रहा है तो ए का यूज करेंगे, और वोवेल से साउंड हो रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे। इनमें वोवेल का साउंड हो रहा था तो इसमें हमने ए एन का यूज किया था, और इनमें साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो ए का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, अच्छा, इसमें थोड़ा सा नोट है, रह गया वो थोड़ा सा, जैसे नोट, जैसे सम एब्रीविएशन होते हैं, एब्रीविएशन, सम एब्रीविएशन के पहले भी ए ऑब्लिक एन का प्रयोग साउंड के बेस पर करते हैं, साउंड के बेस पर करते हैं। एज LLB, तो इसमें आप देखो LLB ये एब्रीविएशन वर्ड है, तो इसका हम साउंड निकालेंगे तो एल आ रहा है, LLB। पीछे है कुछ भी आए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट साउंड से मतलब है। फर्स्ट साउंड आ रहा है एल, ए आ रहा है, तो ए कहाँ से, अ से बड़े ओ के बीच के स्वर में आ रहा है, हिंदी के स्वर में आ रहा है, तो इससे पहले हम एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एन का। और भी है जैसे NCC बॉय, इसका भी साउंड निकालेंगे हम तो NCC, तो हमें फर्स्ट साउंड से मतलब है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एन का यूज करना है। तो इसमें क्या कर देंगे हम, NCC बॉय। तो आप साउंड पे डिपेंड करें, तो आपने देखा इसमें भी पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने एन पुट अप किया है। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या है, वोवेल है, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज किया है, एन का यूज किया है। और भी जैसे SDM, इसका भी निकालिए SDM। ओके, तो यहाँ पे भी ए आ रहा है, वोवेल है, तो इससे भी पहले हम एन का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा एन का प्रयोग हुआ। है और भी जैसे MA, इसका भी साउंड निकालेंगे हम MA, तो यहाँ पे भी वोवेल आ रहा है, तो इससे भी पहले हम एन का यूज कराएंगे। ओके, तो इस तरह से आपका एन का जो कंफ्यूजन है, सपोज करता हूँ कि ये थोड़ा सा दूर हुआ होगा, तो आपने नोटिस किया होगा
ये एन का प्रयोग साउंड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? साउंड पर। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो आप ए का यूज़ करेंगे, और वोवेल साउंड है तो एन का प्रयोग करेंगे। लेटर चाहे वोवेल हो या कॉन्सोनेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप साउंड पर विशेष ध्यान दें और उसी के बेस पर ए एन का यूज़ करें। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पढ़ाई समझ में आ रही होगी और स्टडी कर रहे होंगे आप, और इनको आप अपनी नोटबुक पर नोट करें और घर पे भी और रिवाइज करें। ठीक है, तो इस तरह से, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर